बड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में हमें कौन कौन सी एंट्री पूर्ण करनी है, साथ में स्टॉक पंजी और THR SCM, इसके अलावा मंगल दिवस के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आज पहला बुधवार है तो आज आपको 7 दिवस का THR भरना है। THR भरने से पहले आपको महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है। देखिए, यदि आपके पास इस महीने का THR उपलब्ध हो चुका है तो पहले आप स्टॉक की जानकारी अवश्य भरें। यदि आपके पास पिछले पैकेट शेष हैं और अभी का THR प्राप्त नहीं हुआ है तो स्टॉक की जानकारी नहीं भरना है, लेकिन THR की एंट्री करना है, याद रखना। तो स्टॉक पंजी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो स्टॉक पंजी पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, आपको यहाँ पे दो चीज़ें करनी हैं। पहला तो THR वाला आपको यहाँ भरना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे। दूसरा आपको SCM वाला भरना पड़ेगा। चूँकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी THR प्राप्त हो नहीं पा रहा है, मतलब होगा नहीं है इस महीने का। जहाँ हो गया तो अच्छी बात है। तो THR की जानकारी भरने के लिए आप इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर लीजिए। प्लस के आइकन पर याद रखना, जब THR प्राप्त हो तभी ये भरना है आपको। जितने आपको पैकेट मिलते हो, जैसे 40 पैकेट मिले आपको गर्भवती और धात्री के लिए, और आपकी गर्भवती 15 हैं, धात्री आपकी 10 हैं, तो सीधी सी बात है कि आप 15 के हिसाब से, 10 के हिसाब से तो वैसे 60 पैकेट मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलिए कि 8 गर्भवती हैं, 5 धात्री हैं, ऐसा है। तो आप एक काम कीजिए, 24 से 16 का बना दीजिए, मतलब 24 पैकेट, मतलब 40 पैकेट डिवाइड कर दीजिए। सीधी सी बात है, यहाँ पे गर्भवती ज़्यादा हैं, धात्री कम है, और इनके आपको बच्चों की 4 पैकेट अर्थात 160 पैकेट प्राप्त हुए। मान के चलिए, ये बता रहे आपको जितना प्राप्त हो उतना ही भरना, यही का यही मत भर देना। और किशोरी बालिकाओं में 0, और यहाँ डेट उस दिन की डालना है जिस दिन आपको प्राप्त हुआ है, और ऐड स्टॉक पे अंत में क्लिक कर देना है। याद रखना, ये आपको ये बताया जा रहा है किसका, THR का बताया जा रहा है। यहाँ पे डेट वही डालना है जिस दिन आपको प्राप्त हो, ऐड स्टॉक पे अंत में क्लिक कर देना। तो यहाँ से आपकी THR की स्टॉक की जानकारी भर जाएगी। अब हम बात करते हैं SCM की। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा SCM, ये है। इस SCM वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, दो आपको यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहे होंगे, दो कह सकते सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। तो ये वाला पैकेट का है, तो अपने यहाँ SCM मतलब जो हॉट मील है उसमें पैकेट का कुछ नहीं है। आप तो उनको गर्म पका भोजन देते हैं, तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्टॉक की जानकारी भरेंगे। तो हमने इस पर क्लिक किया, और ये आपको हर महीने की 1 तारीख की स्थिति में भरना ही भरना है। अब देखिए, एंट्री का तरीका हमने क्या बताया था, गर्भवती महिलाएं जितनी होंगी उतनी संख्या, मान के चलो 8 हैं जैसे, तो 8 गुणे 4 गुणे 155, ठीक है। तो यहाँ जो आएगा वो भर देना, मोबाइल से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। धात्री जैसे 5 है तो 5 गुणे 4 गुणे 155 जो आएगा यहाँ भर देना। 6 महीने से 3 साल के बच्चों की बात करें तो उनका आपको भरना पड़ेगा, अब हम बात कर लेते हैं 6 महीने से 3 साल के बच्चों की। 6 महीने से 3 साल के बच्चों में याद रखना, आपको बच्चों की संख्या जितने भी है, जैसे 56 बच्चे हैं या 70 बच्चे हैं, गुणे 4, ये 4 दिन हैं क्योंकि 4 मंगलवार को वितरण करते हो, इनमें गुणा करना 106 का। याद रखना, हम कहाँ थे, हम यहाँ स्टॉक पे थे। इस प्लस के आइकन पे क्लिक कर ले हम पहले, यहाँ थे हम। हाँ, 6 महीने से 3 साल के लिए क्या बताया, बच्चों की संख्या गुणे 4 गुणे 106, जो भी आएगा आप यहाँ भर दें। 3 साल से 6 साल के बच्चों की बात करते हैं तो इसमें आपको बच्चों की संख्या, जैसे 45 बच्चे हैं मान के चलो, गुणे ये 25 भरना है, 25 का गुणा करना है इसमें, और गुणा करना 96.4 का। इसमें व्हीट प्लस राइस मतलब चावल गेहूँ दोनों का दिया गया है। अब ये 25 दिन का गुणा करने का कारण, क्योंकि हम इनको महीने में 25 दिन का एवरेज 25 दिन का आप इनको SCM देते हैं, और ये संख्या भरनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। और इसके बाद SCM में आपके यहाँ हों तो आप भर देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब SCM के हिसाब से भी जैसे 2 SCM होंगे, 2 में अलग से वैसे कोई ऐसा आपको आता नहीं है इसमें, मतलब THR वगैरह, मतलब SCM वगैरह जो उनके लिए कुछ अलग से नहीं होता है, तो ये बच्चे आपके उसी में शामिल हो जाते हैं, तो यहाँ तो कुछ नहीं भरना।
और नीचे क्या कर देना, आप ऐड स्टॉक पर क्लिक कर देना। तारीख कौन सी डालना, 1 तारीख आज, जैसे 1 जुलाई की स्थिति में आप इसको भर देना। ठीक है, तो ये स्टॉक की जानकारी होगी। अब बात करते हैं किसकी, THR की बात करते हैं। THR की एंट्री कैसे करना है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोग डाउट में अभी तक हैं, पता नहीं समझ में नहीं आ पा रहा है कि किस तरीके से समझाएं। देखिए दैनिक जानकारी खोलते हैं हम इसमें। अब पहले याद रखना, स्टॉक की जानकारी भरना अनिवार्य है आपको। अब वो आप अगर प्राप्त हो गया आपको THR, तो आप पहले वहाँ की जानकारी भर लें आज ही, इसके बाद आप आ गया है। हमारे पास यहाँ है देखिए, और दैनिक जानकारी का तो बाकी सब पता है, हम सीधा THR के पास चलते हैं ना। यहाँ पे हमने THR और SCM के ऑप्शन पे क्लिक किया। 6 महीने से 3 साल के बच्चों का ले लेते हैं हम। यहाँ पे 6 महीने से 3 साल के बच्चों की सूची निकाली। तो सूची निकालने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखिए ये तो हर मंगलवार को भरना है आपको। ये SCM वाला है, ये है THR वाला, तो इसको भरना है। अब इस पर क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा क्लिक करते हैं, ये लीजिए क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ 2 ऑप्शन खुलते हैं, तो कुछ लोग पैकेट सेलेक्ट नहीं करते, जो कि बहुत बड़ी गलती है ये, है ना। यहाँ पे आपकी डेज हैं 7 हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ ये पैकेट सेलेक्ट करना पड़ता है। पैकेट हम सेलेक्ट किया 1। अच्छा, इसका भी हमने तरीका बता दिया था आपको कि यदि आपके यहाँ 4 मंगलवार को THR हो जाता है, वितरण हो जाता है 4 मंगलवार को, तो पहले 7 दिन में 1 पैकेट, दूसरे 7 दिन में 1 पैकेट, और तीसरे 7 दिन में सीधे 2 पैकेट की एंट्री करें आप। इस प्रकार से कुल 21 दिन में 4 पैकेट की एंट्री हो जाएगी। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। और यदि नहीं होता है 4 को, तो 7 7 7 और 1 1 1, मतलब 7 दिन और 1 पैकेट के हिसाब से 21 दिन में 3 पैकेट हो जाएंगे। इस प्रकार से सबका आपको भर के और अंत में क्या कर देना है, जमा करने पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका किसका, THR वाला। अब हम बात करते हैं किसकी, चूँकि कल मंगलवार था पहला, तो पहले मंगलवार को टीका मंगल दिवस की एंट्री करनी थी। पहला मंगल दिवस जो होता है वो सुपोषण दिवस होता है। तो मंगल दिवस की एंट्री कैसे करते हैं ये भी एक बार देख लीजिए आप। सबसे पहले यहाँ ज़्यादा के ऑप्शन पे जाएंगे। ज़्यादा के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसके बाद हमें क्या करना है, इस घटनाएं के ऑप्शन पे जाना है। तो जैसे ही हम घटनाएं के ऑप्शन पे गए, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है जिसमें नीचे लिखा है CBE, समुदाय आधारित गतिविधि। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए, अगर एंट्री हो गई है तो इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। अगर नहीं हुई है तो आप सीधा इस प्लस के आइकन पे क्लिक करें, कल की डेट डालें और उसमें सुपोषण दिवस का चयन कर लें आप, नीचे जमा कर दें आप। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, करके बताएं क्या। ये देखिए, हम प्लस के आइकन पे क्लिक किया, ये इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे अपडेट डाल दीजिए, चूँकि यहाँ पे हम पहले से इसके अंदर की एंट्री हो चुकी है, इसलिए यहाँ 3 तारीख की एंट्री होगी, 2 तारीख की एंट्री होगी नहीं। आपकी में नहीं हुई होती तो यहाँ पे ऑप्शन एक क्लोज नहीं दिखता आपको। यहाँ पे देख रहे हैं अब, ये ऑप्शन क्लोज नहीं दिखता आपको। तो यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से, और यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर लेना और 2 तारीख सेलेक्ट करना ऊपर है ना, और सुपोषण दिवस का चयन कर लेना और जमा करने पे क्लिक कर देना, तो हो जाएगी यहाँ से एंट्री। अब हम बात करते हैं किसकी, एक मोबाइल सत्यापन का दूसरा भी ऑप्शन है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमने मोबाइल सत्यापन के लिए यहाँ से देखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए मोबाइल सत्यापन यहाँ देखा था हमने। यहाँ से हम मोबाइल सत्यापित करते थे। बाई चांस कुछ ऐसे नाम जो आपको यहाँ सूची में ना दिखाई दे रहे हों, तो उनका यहाँ से सत्यापन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या करना, आपको लाभार्थी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमने लाभार्थी के ऑप्शन पे क्लिक किया। याद रखना यहाँ से वहीं आप सत्यापित करें जो आपको सूची में ना मिल रहे हो, सूची में जो ना दिखाई दे रहे हों, तो उनका आप यहाँ से सत्यापन का काम करें। मान के चलिए यहाँ गर्भवती महिलाएं हैं, ये लीजिए हमने 11 गर्भवती महिलाएं यहाँ पे दी गई, हमने गर्भवती महिलाएं खोली। यहाँ पे गर्भवती महिला की जैसे ही हमने सूची निकाली, सूची निकालने के बाद आप किसी एक गर्भवती महिला के नाम पर क्या कर दीजिए, क्लिक कीजिए। सूची देखी जाए, थोड़ा सा समय लग रहा, प्रोसेस में है। यहाँ से ये देखिए सूची निकल आई है। मान के चलिए हमें इस आरती यादव नाम की महिला का मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको 2 राइट के निशान यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखिए, ये आधार पे दिख रहे हैं, मोबाइल पे नहीं दिख रहे हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ से सत्यापन कर सकते हैं। ये देखिए, है ना, यहाँ से सत्यापन का कार्य आप कर सकते हैं। सत्यापित करने पे आप क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद सीधा जैसे वहाँ से ऑप्शन पे पहुँचते थे, डायरेक्ट सीधा यहाँ से भी आप ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए, आप वहीं पहुँच गए जहाँ वहाँ पहुँच रहे थे बाहर से। तो यहाँ से भी मोबाइल सत्यापन का काम आप पूरा कर सकते हैं।
तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको दी गई। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखना THR स्टॉक पंजी और एंट्री, मंगल दिवस की एंट्री और अपने होम विजिट वगैरह भी देखते जाना। मोबाइल सत्यापन के बारे में भी बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको आज कंप्लीट करनी है। तो चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।